हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, इन्हीं एक्सरसाइज करके मैंने अपना 20 kg वजन घटाया है। 2 बार में घटाया है। एक बार में मैंने 11 kg घटाया था 1 महीने में, और फिर दोबारा मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने घटाया है। आप लोग अगर वजन घटाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रोज़ देखिएगा, दिन में 2-4 बार देखिएगा। जिसकी पसंद हो उसकी देखिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो जब तक वीडियो नहीं देखेंगे वेट लॉस वाली, आपको मतलब ये होगा ही नहीं कि हम वेट लॉस करें। मोटिवेशन तभी मिल सकता है जब आप वेट लॉस वाली वीडियो देखेंगे, सुनेंगे कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसको फॉलो करेंगे और ईमानदारी से पूरी मतलब सच्चाई से आपको फॉलो करना है। देखिए, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी होती है, ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता है। ना तो आसानी से ये मोटापा आया है, ना ये आसानी से जाता है। कुछ देखिए त्याग करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ इसके लिए छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ करना भी पड़ता है। इतना कठिन भी नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। इसलिए कि इसमें जो भी करना है उसको करना ही करना है, मतलब हमेशा करना है, लगातार करना है, कुछ दिन तक करना है। इसमें मतलब ये कोई वैसी वाली चीज़ नहीं है कि आप कहीं का दर्द है तो आपने दवाई खाया और दवाई खाते ही वो आपका दर्द बंद हो गया कि अब उसकी दवाई अब नहीं खानी है। ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये फिटनेस है। फिटनेस वो चीज़ है जो आपको, जैसे आपका हर काम साथ साथ चलता रहता है, आपको काम हमेशा करना होता है, वैसे ही एक्सरसाइज आपको अपने फिटनेस के लिए भी हमेशा समय निकालना होगा। आपको कम से कम 20 से 40 मिनट का समय निकालना ही निकालना होगा। 20 मिनट से लेके आप 40 मिनट तक का समय निकाल के कर सकते हैं। जितना आपके पास टाइम है उतना कर सकते हैं। खाने को आप बैलेंस करके खा सकते हैं। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो मत ऐसा करिए कि मतलब जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खाना को हमेशा बैलेंस करके चलिए। बैलेंस करने का मतलब ये है कि अपने थाली में ओवर ईटिंग, थाली में ओवर खाना मत रखिए, बिना भूख के मत खाइए। दूसरी बात, ऐसी चीज़ खाइए जैसे प्रोटीन से, फाइबर से भरी चीज़ें आप खाइए। कैलोरी वाली चीज़ें आप मत खाइए, ज़्यादा मीठा है, तली भुनी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को उपयोग मत करिए। जिससे आपको लगता है कि नहीं इसको खाने से मेरा वेट बढ़ रहा है, उसको मत खाइए। हैं, इस तरीके से आप करिए। नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी तो कम से कम ये चीज़ें तो अपनाइए। और दूसरी बात, आजकल मतलब मोटापे के लिए नहीं, आपकी बीमारियों के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आप सोचिए कि एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज योगा नहीं करेंगे तो कुछ दिन में आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। इतनी सारी बीमारी हो जाएंगी कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ की मैं दवाई करवाऊँ, किस चीज़ की ना करवाऊँ। ठीक है, मैं बहुत ऐसे लोगों को देखी हूँ। मैं खुद ऐसी थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों से मैं ग्रंथ हो गई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे आ गई थी, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हमारे शरीर से चली भी गई जब से मैंने इसमें रेगुलर हो गए। वैसे तो मैं अपना वेट लॉस बहुत दिन से कर रही हूँ, मैंने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन बीच बीच में मेरा बहुत कुछ छूट जाता था, नहीं हो पाती थी मैं रेगुलर। लेकिन अभी मैंने 2 साल से रेगुलर हूँ। तो रेगुलर होने में भी कोई परेशानी नहीं है। अभी मैंने जब से ये कर लिया कि नहीं हमको होना, जैसे मैंने बीच में अपना वेट घटाया था, अभी बीच में छोड़ दिया, फिर मेरे को बीमारियाँ शुरू हो गई। जब बीमारियाँ शुरू हो गई फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भी बोल दिया था कि एक्सरसाइज ही आपकी दवाई है। जैसे जो मैं सर्वाइकल हुआ था ना, तो पीछे जो हड्डी होती है नेक में, वो बढ़ गई थी। वो मतलब एक्सरसाइज से ही कम होना था। उसका दर्द हमें एक्सरसाइज से ही कम होना था। बोला दवाई जब तक खाओगे तभी तक दर्द आपका बंद रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज करिए, खाना खाना एक बार भूल जाना, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करिए। तो सही बात है। सही बात है, अगर आप एक बार आप मन में सोच लिए, 2 साल से मैं रेगुलर हुई तो मेरा वो जो नेक की हड्डी बढ़ी हुई थी वो मेरी एकदम प्लेन हो गई है। तो एक्सरसाइज, और मेरे पैर में वही चीज़ मेरे पैर में होने लगा था, पीछे पैर में दर्द होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उठते बैठते नहीं बन रहा था, तो वो भी मेरा ठीक हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अब हम ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से, अपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके। ठीक है, हम ये कहते हैं कि 24 घंटे में अगर आपने अपने शरीर को आधा घंटा दे दिया तो क्या हो गया। इस जीवन में ये
उतार चढ़ाव चलता रहेगा, जल्दीबाजी चलती रहेगी, आप कभी भी फ्री नहीं होंगे। होंगे भी किसी दिन फ्री तो 1-2 दिन के लिए होंगे, किसी दिन होंगे, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फ्री रहेंगे। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम करेंगे फिर छूट जाएगा तो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों सोचना, ऐसा सोचना ही नहीं, जब टाइम है तब कर लेते हैं ना, फिर देखा जाएगा। तो अगर आप दोनों चीज़ लेके नहीं चल पा रहे हैं बराबर, तो आप किसी दिन खाने को तो आप बैलेंस करके चल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं है तो आप खाने में बैलेंस करिए। जैसे मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि अगर आप वेट लॉस में हैं, वेट लॉस या मेंटेन कर रहे हैं, वेट लॉस कर चुके हैं या कि कर रहे हैं, तो मैं हमेशा पहले वीडियो में बताती थी कि आप अगर मेंटेन कर रहे हैं या कि कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए कहीं आपको पार्टी में खाना है कि घर में ही कुछ ऐसा बन रहा है जो हमको वेट लॉस में वो मतलब कैलोरी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। जैसे सुबह का है कि शाम का है, आप इग्नोर कर दीजिए। अगर दोपहर में उसको खा रहे हैं, अगर शाम को कहीं खाना है तो सुबह या दोपहर का खाना आप इग्नोर कर दीजिए। ऐसी चीज़ खाइए जो प्रोटीन और फाइबर की हो, बाकी चीज़ें आप कैलोरी वाली मत लीजिए। कहीं पार्टी में है या जाना है, हमको पता है, तो उस तरीके से आपको मैनेज करना है। अगर मान लीजिए गलती से हम इमरजेंसी में खा लिए कि नहीं पता था खा लिए, तो आप दूसरे दिन उसको मैनेज कर लीजिए, ऐसे तो कर सकते हैं। बात रही अपने घर की, अपने घर में तो देखिए ऐसा चलता ही रहेगा। आप ये कभी ये मत सोचिए कि हम नहीं खाएंगे तो कोई और नहीं खाएगा। हम नहीं खाएंगे, परिवार खाएगा, बच्चे खाएंगे, कोई खाएगा। लेकिन अगर अपना ध्यान रखना है तो अपना खुद को रखना है। साथ साथ में हम अपने बच्चों और हस्बैंड का भी रख सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप खुद शुरुआत करेंगे ना, तब तो हम किसी को, जब हम अपनी ही लाइफ नहीं सुधार पाएंगे तो हम दूसरी क्या सुधारेंगे। दूसरे को कहना बड़ा आसान है, लेकिन कोई चीज़ अपने लिए करना, अपने ऊपर वो चीज़ करना, वो बहुत मुश्किल है। दूसरों को हम लोग ज्ञान दे देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन खुद करना होता है ना, तब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप लोग टाइम निकालिए, करिए। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने दिखाया हुआ सब इफेक्टिव है, इनको आप करेंगे महीने 2 महीने लगातार करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जो एक्सरसाइज है इसमें से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, पेट इसमें से बहुत अंदर होता है, और मेन बात आपका पाचन तंत्र जो है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो पुशअप लगा के मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसमें से पेट आपका अंदर जाता है। जो डंडे से करती हूँ, अभी ये साइड वाला की, उससे कमर, मतलब जो भी एक्सरसाइज है आप देखती होंगी मेरी अक्सर यही एक्सरसाइज होती हैं। बस थोड़ा सा होता है किसी दिन, जिस दिन मैंने लोअर टी शर्ट में थोड़ी सी 2-3 एक्सरसाइज चेंज होती हैं, सूट में 2-3 एक्सरसाइज वही हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से करती हूँ कि जैसे मतलब थोड़ा सा चेंज भी हो जाए और दोनों हो भी जाएं। तो करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक्सरसाइज करना आप ये सोच के करिए कि हमको बीमारी से नहीं बचना है, हमको डॉक्टर को पैसा नहीं देना है, हमको जब भर जीना है ना तो खुशी खुशी जीना है, आनंद लेके जीना है, शौक से जीना है, किसी से मतलब कोई रोग लेके नहीं जीना है। कुछ रोग ऐसे हैं जो आप खुद ठीक कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग डॉक्टर के जाके ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जब आप अपना खान पान सुधार लेंगे, अपनी एक्सरसाइज, अपनी रूटीन सुधार लेंगे, तो वो आधी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे ही देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते होंगे सबसे पहले वो यही बोलता है कि अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, अपना मोटापा घटाइए, आप खाने में सलाद खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, प्रोटीन खाइए, यही सलाह देता है। ठीक है, जो भी बीमारी हो यही बोलेगा। आपका वजन बढ़ा होगा तो वजन के लिए बोलेगा, आपका लाइफ स्टाइल के लिए बोलेगा कि आप तरीके से कोई चीज़ खाइए, फ्रूट खाइए, सलादें खाइए, फाइबर वाली प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, ये तेल मसाले बंद करिए। सबसे पहले यही सब डॉक्टर के मुँह से आवाज़ आती है। लेकिन हम लोग बिना ऐसे क्यों नहीं समझ सकते हैं। तो समझिए, करिए एक्सरसाइज, ये सोच के करिए मोटापे बस के लिए नहीं, मैं अपना रोग दूर करने के लिए कर रही हूँ। और जब आप एक बार आदत हो जाएगी ना ये सब चीज़ों को, आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर आपको कोई कहेगा भी ना कि नहीं करना है, तब भी आप करेंगे। ठीक है, तो चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, सब लोग करिए। अपना ध्यान खुद रखिए, कोई नहीं रखेगा। जब तक आपका शरीर है, आपका शरीर साथ देगा, तभी तक सभी साथ देंगे, बाकी कोई भी नहीं देता है। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।